जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम आपको क्षेत्रमिति में चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रमिति में पहले आपको 2D पढ़ाया जाता है, बाद में आपको 3D। 2D में हमने आपको त्रिभुज बताया, 2 वीडियो इसके पहले हमने बताया त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज से रिलेटेड हमने आपको फार्मूले और कुछ प्रश्न कराएं। आगे हम और भी त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न कराएंगे। आज हम आपको इसमें चतुर्भुज पढ़ाएंगे और चतुर्भुज में कौन कौन चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, A to Z हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आज यह क्षेत्रमिति का तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में हमने आपको पढ़ाएंगे आज इस वीडियो में चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज का मतलब होता है 4 रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। या 4 लाइन सेगमेंट मेक एंड क्लोज बाउंडेड एरिया इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज आप कैसे भी 4 भुजा से घिरी हुई आकृति आप बना सकते हैं, जिसमें 4 वर्टेक्स होने चाहिए A, B, C और D, यानी 4 शीर्ष होना चाहिए, 4 भुजा होना चाहिए, 4 कोण होना चाहिए। आपको पता है कि चारों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज कई प्रकार के इसमें आपको पूछा जाता है, तो आज हम आपको चतुर्भुज के प्रकार और 2-3 चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपको बता देंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न कराएंगे। एक एक वीडियो में हम आपको एक एक दिन करके हर एक चतुर्भुज के बारे में आपको बताते चलेंगे। आज हम वर्ग और आयत से रिलेटेड हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद इसमें जो प्रकार आपका होता है समांतर चतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, फिर आपका रोम्बस होता है, ट्रेपीजियम होता है, काइट होता है। इतने प्रकार के आपको चतुर्भुज इसमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्ग पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार में। वर्ग वर्ग क्या होता है? वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। देखिए, वर्ग का मतलब हो गया एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम कहते हैं वर्ग कहते हैं। यह चतुर्भुज का एक रूप है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके कारण हम इसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। ये आपका वर्ग कहलाता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसके विकर्ण क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। ये इसका डायगोनल होता है। ये हो गया आपका वर्टेक्स B, C और D। इसके जो डायगोनल आपको दिख रहा है A और C, ये आपके डायगोनल, इसे हिंदी में विकर्ण कहते हैं। AC और DB भी क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तो 90-90 आप 4 बार जोड़ेंगे तो 360 आएगा। तो ये ज्योमेट्री में ज़्यादातर आपको बताया जाता है, इसका विकर्ण कर्ण सारी चीज़ें। यहाँ हम क्षेत्रफल और आपको परिमाप ज्ञात करना सिखाएंगे। तो विकर्ण जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार वर्ग का विकर्ण दे देता है। कैसे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं? तो देखिए, जब आपका परिमाप पूछेगा इस वर्ग में, तो परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योगफल, तो ये हो जाएगा 4a। और जब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो यहां आप लिख दे रहे हैं आपका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका भुजा गुणे भुजा, या सीधे आप लिखेंगे भुजा का स्क्वायर, यानी a इंटू ए स्क्वायर होता है। और क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई। ये हो गया आपका क्षेत्रफल निकल गया। इसका विकर्ण आपको दिख रहा होगा। ये अगर जो हम मिटा देते हैं ये पहला विकर्ण, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका दोनों विकर्ण बराबर होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा। आधा आप ढक कर देखिएगा तो समकोण त्रिभुज, ये आपका आधार हो गया, ये लंब और ये आपका कर्ण हो गया। तो अगर जो हम इसका विकर्ण निकालते हैं
जिसे डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर दोनों आपका बराबर है, तो a 2a स्क्वायर होगा तो a रूट आज का हो जाएगा 2। ये इसका विकर्ण होता है। तो वर्ग का विकर्ण हो गया कितना, a रूट 2। तो कई बार आप देखेंगे अक्सर करके आता है इसमें कि किसी भी वर्ग का विकर्ण दे देता तो उसका क्षेत्रफल, तो कई सारे बच्चे क्या पहले भुजा निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, यदि विकर्ण अगर जो आपको पता है तो इसका क्षेत्रफल हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। ये हो गया। यदि विकर्ण आपका पता है तो आसानी से वर्ग का क्षेत्रफल यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कोई वर्गाकार पार्क है, उसके चारों ओर समान चौड़ाई के रास्ता बना हो और इस पे बाड़ लगाई जाती है, तो बहुत सारे जैसे वर्गाकार खेत है तो इसके चारों कोनों पर 4 पिलर गाड़कर इसमें क्या है कि तार से इसको घेर दिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल, इसके बाड़ लगाने का खर्च, बहुत सारी चीज़ें पूछता है। A to Z हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक जानना एकदम ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आगे प्रश्न करने में आपको समस्या होगी। अब वर्ग के बाद हम आपको आयत बता दे रहे हैं। आयत क्या होता है, इन दोनों से आपको हम प्रश्न करना सिखाएंगे, कैसे वर्ग और आयत से प्रश्न पूछे। अब जानिए आयत क्या होता है। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ABC और ये D, ये इसका विकर्ण होता है यानी डायगोनल, और ये प्रत्येक कोण भी इसका भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, और प्रत्येक आपका कोण 90 डिग्री का और प्रत्येक विकर्ण यानी दोनों विकर्ण भी इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी विकर्ण आपका AC और BD भी इक्वल होता है। बड़ी वाली भुजा को हम लंबाई कहते हैं, जिसे L से लेंथ, और छोटी भुजा को हम ब्रेथ यानी चौड़ाई कहते हैं, इसको हम B से लिख देते हैं। तो ये भी आपका L हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। तो इसका जब भी आपका क्षेत्रफल पूछता है, सबसे पहले परिमाप की बात करते हैं। तो देखिए, जब परिमाप की बात करते हैं तो चारों भुजाओं का योगफल, तो लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है, तो इसीलिए 2 कॉमन लेके आप L प्लस B जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। और जब भी क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल में भुजा गुणे भुजा इसका भी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, L इंटू B वर्ग इकाई हो जाएगा। ये हो गया। और जब इसका विकर्ण अगर जो पूछता है डायगोनल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो विकर्ण जब पूछेगा तो आपको दिख रहा होगा इतना, ये विकर्ण आपका हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इतने ही फार्मूले से आप बेसिक नॉलेज है, बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। आगे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका आयत हो गया, इसके बाद आपका वर्ग हो गया। आज इन 2 फिगर से आपको रिलेटेड हम प्रश्न कराएंगे। बाकी इसके बाद हम आपको रोम्बस यानी जिसे हम कहते हैं समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट, ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। जैसे बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं और बच्चे डायरेक्टली फार्मूले पर नहीं आता है तो गलत कर देते हैं, फार्मूला पता रहते भी बच्चे इसमें गलत करते हैं। तो ऐसे दोस्तों देखिएगा, बोर्ड पर आपके सामने आयत से संबंधित एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। केवल फार्मूले अगर जो आपको याद है तो प्रश्न इतना आसान नहीं होता कि आप कर सकें। केवल एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न से बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है कि डायरेक्टली फार्मूले पर प्रश्न पूछ लिया गया हो, कि जैसे लंबाई दे दे, चौड़ाई दे दे, आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया। ऐसे प्रश्न तो सभी बच्चे कर लेंगे,
लेकिन कुछ थोड़ा सा जब अलग करके पूछता है तो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। हमने आपको इसके पहले भी बताया कि देखिएगा बहुत ऐसे प्रश्न आयत और वर्ग से आते हैं कि बच्चे उसमें गलत कर देते हैं फार्मूला याद रहते हुए भी। देखिए प्रश्न कह रहा कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है और फिर ये कह रहा है कि उस भूखंड को चारों ओर से घेरने की लागत 26.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपया है। भूखंड की लंबाई मीटर में क्या होगी? यानी इसको घेरा गया है, तार से ही घेरा गया या जिससे भी आप समझ सकते हैं। पूरे भूखंड की ये भूखंड है, ये आपका आयताकार भूखंड है, यानी जमीन का एक आयताकार टुकड़ा है और इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई अगर जो x हो गई, b की वैल्यू अगर जो x है तो चौड़ाई 20 अधिक है तो x प्लस क्या होगी 20 होगी। तो ये कह रहा है कि इसको पूरे आयताकार क्षेत्र को घेरने में 26.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपया लगा है। ये टोटल कास्ट दे दिया है इसको घेरने में और यह 1 मीटर कास्ट का दिया है। तो इसका यानी घेरेंगे तो इसके परिमाप में भी हम घेरते हैं, ये इसका परिमाप होता है। तो देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है तो परिमाप बराबर क्या निकालेंगे? परिमाप बराबर होता है टोटल खर्च जो लगा है इसमें, तो खर्च लगा है 5300 बटे 5300 टोटल खर्च है और 1 मीटर के लगाने की खर्च क्या है 26.5 रुपये है। तो 26.5 से आप इसको क्या करिए भाग कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लगेगा, यह आ गया मीटर में। क्लियर हुआ? इसको आप काटेंगे तो पूरा आपका आ जाएगा 200 मीटर। काट के देखिएगा 200 मीटर टोटल आएगा। तो यानी इसका परिमाप कितना हो गया 200 मीटर और परिमाप होता है। अब आप यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं 2 × L + B। तो आपको समझ में आ रहा है परिमाप अगर जो टोटल खर्च दिया है और 1 मीटर लगाने का खर्च दिया तो टोटल खर्च में 1 मीटर के खर्च से भाग देंगे तो वो परिमाप निकल जाएगा। अब परिमाप लंबाई कह रहा हिस्सा क्या है, तो परिमाप टोटल जोड़ के होता तो परिमाप होता है 2 × L + B। तो L का मान है x + 20 और B का मान है x और ये बराबर हो जाएगा 200। ये 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 100। ये हो जाएगा x 2x इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, 20 घटेगा 80 हो जाएगा। तो x आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, x बराबर आपका हो जाएगा सीधे 40। तो x बराबर 40 तो ये आपका हो जाएगा सीधे 60 मीटर। तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी 60 मीटर। देखिए x 2 से इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 100 हो गया, x 2x और 20 इधर प्लस है, 100 में से 20 गया 80 और 2x है तो x में 2 का मल्टीप्लाई है, 2 से 80 को डिवाइड करेंगे 40। तो x बराबर आपका हो गया 40। तो आपका ब्रेथ आ गया 40 मीटर और लेंथ आ गया 60 मीटर। जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ कि भूखंड की लंबाई क्या होगी, तो भूखंड की लंबाई होगी 60 मीटर। तो आप लोगों ने क्या देखा कि कैसे प्रश्न का फार्मूला याद रहते हुए अगर जो आपका आयत का फार्मूला सब कुछ पता है तो भी अगर जो ये चीज़ें ना पता हो तो आप आसानी से प्रश्न को हल नहीं कर सकते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम वर्ग से संबंधित एक प्रश्न आपको, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिएगा एक और प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा कि एक व्यक्ति है किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 36 सेकंड का समय लेता है। तो आपका पूछा जा रहा आपसे इसमें कि इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन पूछ लिया हेक्टेयर में क्या होगा। अब यहाँ बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं कि हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक मात्रक है, लेकिन 1 हेक्टेयर बराबर कितने मीटर स्क्वायर होता है, इसमें बच्चे यहाँ पर भी गलत कर सकते हैं। तो देखिए एक चक्कर का एक वर्गाकार, देखिएगा जो आपका ये खेत है या जो भी दिया हो, एक वर्गाकार ये आपका मैदान है,
इस मैदान के एक चक्कर, यहां से मान लो व्यक्ति ने शुरू किया चलना, यह व्यक्ति शुरू किया अगर जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसको यहां तक दोबारा ऐसे पहुंचने में कुल 36 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा? 36 सेकंड का समय लगा। तो चाल बराबर होता है दूरी। अब यार दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय आपको देखना होगा, और एक चक्कर लगेगा तो परिमाप के बराबर होगा। तो एक चक्कर यानी परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप का मतलब हो गया एक चक्कर, और एक चक्कर में जितनी वह दूरी चलेगा, और एक चक्कर बराबर हो गया आपका चाल गुणे समय। ये आपका होगा इसमें चाल गुणे समय। तो परिमाप बराबर हो गया एक चक्कर पूरा करने में 36 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो चाल गुणे समय। चाल है आपका 20 और समय क्या है? 36 सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकंड में है। आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये हो गया 18 दूना कितना? 36। और परिमाप होता है जो कि 4a, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा 4 बार जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा, और ये 4 से भी कट जाएगा। कितना? ये हो गया 5। 5 पचे 25 दूना कितना हुआ? 50। तो a बराबर कितना आपका हो जाएगा? 50 मीटर। यानी इस वर्गाकार मैदान के भुजा का माप कितना है? 50 मीटर है। कितना आ गया आपका? 50 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल बताना है हेक्टेयर में। तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 50 गुणे 50 मीटर स्क्वायर, यानी 5 पचे 25, तो ये हो गया 2500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको हेक्टेयर में बताना है, तो हेक्टेयर का मतलब होता है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये होता है 1 हेक्टेयर। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे, इससे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/10,000। तो इसको हेक्टेयर में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2,500 है आपका 2,500, और बटे हो जाएगा 10,000। तो ये आपका हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो गया, और ये आपका बन जाएगा 0.25 हेक्टेयर। ये आपका आंसर आ गया। तो 0.25 हेक्टेयर इस मैदान का क्षेत्रफल होगा। एक बार आप और समझ लीजिए, एक व्यक्ति है जो इस वर्गाकार मैदान को 20 मीटर प्रति घंटे की चाल से 36 सेकंड में पूरा करता है, एक चक्कर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो होता है वो चाल गुणे समय में आपका निकल जाएगा, एक दूरी निकल जाएगी जो एक चक्कर के बराबर होगा। और यह एक चक्कर मतलब पूरे परिमाप, और परिमाप होता है 4a। तो चाल गुणे समय, चाल है 20, समय 36, तो चाल को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि ये आपका क्या है 36 सेकंड है। तो 5/18, 18 दूना 36, और ये 10, ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ परिमाप 4a, 4 पचे 20, 5 पचे 25, 25 दूना आपका हो गया 50 मीटर हो गया। ए बराबर 50 मीटर। तो आपका क्षेत्रफल 50 गुणे 5 पचे 2500 मीटर स्क्वायर हो गया। और 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर और 1/10,000 होगा। तो इसको 10,000 से भाग करेंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो गया, और आपका 2 नंबर बाद दशमलव लग जाएगा। 0.25 हेक्टेयर इस मैदान का क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रश्न आयत और वर्ग से पूछे जाते हैं जो बेसिकली एकदम फार्मूले पे नहीं होता। आपको हमने डेमो भी एक तरह से दिखाया कि कैसे आयत और वर्ग के क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्टली फार्मूले पर हल नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें फंसाने के लिए पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और सारे चतुर्भुज से रिलेटेड प्रश्न और चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।